इससे पहले तो मेरे को ये था कि ये डिग्री खत्म होने के बाद हम चेंज करेंगे प्रोफेशन, टोटली डिफरेंट प्रोफेशन में जाएंगे। जैसे हमें अलाउड नहीं है कि हम मॉडर्न मेडिसिन लिख सकें ऑन पेपर प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है फॉर दैट पर्पस। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैंने इस फील्ड पे गिव अप नहीं किया। तो सर का नाम है डॉक्टर अमित जोशी। जो बंदे कम खाते हैं ना उनका माइंड ज्यादा एक्टिवेट रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे लोगों को जब स्ट्रेस होता है ना तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं खुद को अच्छा फील कराने के लिए। मुझे लगता है वो सबसे बेकार चीज है जो डिग्री में ही जोर आया, क्योंकि हर बार आपको नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नए टर्मिनोलॉजीज आ रही है। और अब जब तक मेरी ही प्रॉब्लम होती थी कि जब तक इंटरेस्ट नहीं आ रहा हम नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं तो कब तक नहीं कर रहे हैं, पेपर तो अपने टाइम पे आएंगे ना। तो जो बीमार है उसको आप ट्रीट करो, और जो ऑलरेडी स्वस्थ है ना उसको स्वस्थ रखो। ये उनका आयुर्वेद का प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ठीक है, अच्छा था। So hello everyone, this is me Palak Chorad on another online episode of Palak Chorad Danted Talk. So guys, today we have a special guest with us who is a very good human, a great friend and a budding doctor. So guys, please welcome my school friend Bharti Chopra on Palak Chorad Danted Talk. Welcome Bharti. थैंक यू। So एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर द्वारा स्वागत। थैंक यू। yes, same. मुझे पहला क्वेश्चन उसी के बिहाफ पे था। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तेरी डिग्री हो गई है अच्छे से, एंड नाउ यू आर डॉक्टर भारती चोपड़ा, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अंडर प्रोसेस है अभी 6 महीने और बचे। आई एम इंटर्न राइट नाउ, बट या हाँ तो ठीक है, डॉक्टर तो लगा ही सकती है अब तू। या ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू। ओके, सो हाउ इज लाइफ गोइंग भारती? कैसे चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। अभी इतना लोड आया नहीं। अभी स्ट्रगल पीरियड शुरू होगा कि अब 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा तो क्या करना है। ऑफ कोर्स फिगर आउट हो रही है चीजें, देखते हैं क्या होता है। या ओके, और लाइक जो डॉक्टर बनने का प्रोसेस था और जो बीएमएस करने का प्रोसेस था वो कैसा था? कितना एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट था? कैसा था मतलब ओवरऑल? नहीं, एक्साइटमेंट तो नहीं था, रोलर कोस्टर ही था, भयंकर वाला। और इसमें आपको टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में कि हाँ आप ये कर रहे हो। अच्छा, मतलब पर अभी तो ऐसा है ना, ग्रेटफुलनेस की अच्छा किया है जो किया है। हाँ, आई वुड से कि 4th ईयर में आई एक्सेप्टेड कि ओके, मन में आ गया था कि अब ये कंटिन्यू करनी है, अब छोड़नी नहीं है। इससे पहले तो ऐसा था, घर वालों को ये था, पापा तो ऐसा बोलते थे नहीं पता ये कल बोल दे, अब कंटिन्यू नहीं हो रही है, छोड़ना है। और मैं इस माइंडसेट में थी भी, मुझे ऐसा लगता नहीं था ही ऐसा। ओके, बट अच्छी बात है तूने किया, एंड लाइक नाउ अब थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा होगा। अब एक चीजें दिख रही होंगी क्लैरिटी के साथ कि आगे क्या करना है, थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया होगा। सो आई थिंक यूर अ बेटर प्लेस नाउ। हाँ, वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तब तक नहीं हुआ था, तब तक तो तुम बोलो कि ना भाई ना। अभी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि देन आई इंडल्ज इनटू इट कि अब ठीक है करेंगे। कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है एपिसोड तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि, और आपको जिस तरह से इसका एक्सपोजर मिलता है वो डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी वैल्यू दोगे। जैसे कि मैं तेरे को एपिसोड ही बता देती हूँ। जैसे मैं 4th ईयर स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मेरे मम्मा बीमार हो गए थे काफी। तो मतलब उनको ऐसे डायरिया 3 महीने लगभग हो गए थे कि कंटिन्यू रह रहा था, एंटीबायोटिक्स ड्रिप्स पे थे वो, और कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। जैसी बंद होती फिर वापस वही हालत। उनका 8-9 किलो वजन भी कम हो गया था। तो हाँ, तो ना एक दिन वो एक चैप्टर चल रहा था, हम उसको गृहिणी रोग बोलते हैं। तो सिम्टम्स तो रिलेट हो रहे हैं वैसे। तो मैंने फिर ना लेक्चर के बाद मैं सर के चैम्बर में गई तो मैंने डिस्कस करा कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है। तो
सर ने बहुत बेसिक दवाइयां लिख के दी, लाइक बहुत बेसिक। और तब सर ने मुझे कॉम्बिनेशन बना मतलब लिख के दिया, मैंने वो घर पे बनाया, खुद वो दवाई प्रिपेयर करके मम्मी को दी। फिर वो मुझे 3-4 दिन में रिजल्ट दिखा, फिर वो बिल्कुल ठीक भी हो गए। उनको कुछ और भी इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी ठीक हो गए। तो सर ने बाद में मुझे समझाया कि ये इस मतलब कि देखो, अगर आपका पेट खराब हो ना तो आप बीमार होगे, तुम्हें मास्टर ही इस चीज पे करना पड़ेगा, तो तुम आधे मतलब पेशेंट्स को यूं ही ठीक कर दोगे। और कहीं ना कहीं शायद वो एक एपिसोड था कि जहां मैंने जैसे जब हम ठीक हो गए थे, उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब तुझे वहां पे रियलाइज हुआ था कि नहीं अच्छा फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हाँ, साइड मेरा आउट एक्सपोजर गलत था, मेरा एक्सपोजर गलत था, मुझे गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली थी। तो और वो मेरे को लगता है कहीं ना टीचर पे भी डिपेंड करता है कि आप एक सब्जेक्ट को कैसे बच्चे के दिमाग में फिट कर रहे हो। तो मेरे को कोई नहीं मिल रहा था या अभी तक कि मेरे दिमाग में आप एक पॉजिटिव इमेज इस फील्ड के लिए बना दो। लेकिन वो एक एपिसोड था कि जहां पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू होगा, और बस अब डिसाइडेड है, तो अब नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले तो मेरे को ये था कि ये डिग्री खत्म होने के बाद हम चेंज करेंगे प्रोफेशन, टोटली डिफरेंट प्रोफेशन में जाएंगे। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट पूरी यूजी में। ओके नाइस, मतलब तेरा एटलीस्ट एक टाइम पे इंस्पिरेशन तुझे फील हुई, लाइक अच्छा वो एक हाँ अच्छा एपिसोड था जो तुझे सही टाइम पे हिट किया। सो हाँ, दैट्स मतलब ग्रेट। मैं उस सर को भी क्रेडिट देना चाहती हूँ इस चीज के लिए कि सर हमें हमेशा क्लिनिकल नॉलेज देते थे, ओके सो अभी और वो मेरे जस्ट अगर फेवरेट सर हैं। अब इस होंगे वजह ही से ऑब्वियसली। इस वजह से मैंने सर को ऑब्वियस कभी नहीं बोला, इवन मैंने सर को क्रेडिट भी नहीं दिया। तो देना चाहिए तुझे, अब मैसेज करके दे ठीक अगर है, मैं तेरी कांटेक्ट वीडियो किया में क्रेडिट दे देती हूँ कि या ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैंने इस फील्ड पे गिव अप नहीं किया। तो तो सर का बिल्कुल हम नाम है भी। डॉक्टर अमित जोशी। वो उन्होंने एमडी की हुई है एनआईए से काय चिकित्सा में, एंड ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। थैंक्स टू सर कि ही शोड यू द राइट वे। हाँ, तेरे दोस्त ने गिव अप नहीं किया। शाउट आउट टू सर। हाँ, शाउट आउट टू सर। ओके सो भारती अभी थोड़ा एक्सप्लेन, ज्यादा नहीं बट ब्रीफ में तू बता थोड़ा बीएमएस के बारे में। तुम लोग जैसे 4 या 5 साल में क्या पढ़ते हो और क्या प्रोसीजर रहता है मैं ऊपर ऊपर मेरे से जो मेरे भी। बैच के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मैं 19 बैच हूँ, और 2021 में थोड़ा चेंज आया था, तो सब्जेक्ट्स शफल हुए थे। जैसे मेरी ईयरली थी, ठीक है, इनका 1.5 साल में है, और सब्जेक्ट्स भी थोड़े आगे पीछे हुए हैं। जो हमारे फर्स्ट ईयर में थे और सेकंड ईयर में थे, वो थोड़े कुछ पाइल्ड अप हो गए, कुछ आगे शिफ्ट कर दिए, ऐसे शफलिंग हुई है। बट मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगी क्योंकि वो ज्यादा बेटर बता सकती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। तो हम वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, ठीक है। ओके जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमने एनाटमी फिजियो पढ़ी थी, लेकिन हमारी बायोकेम नहीं होती। अब ओके उसके अलावा हमारी संहिता वगैरह ये सब भी होती हैं। तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास अष्टांग हृदय थी, सूत्रस्थान, मतलब सूत्रस्थान यू कैन से कि ये पार्ट होता है कि 7-8 पार्ट मान ले बुक के थे, ठीक है। तो मेरा एक पार्ट फर्स्ट ईयर में था जो कि सूत्रस्थान हम उसको बोलते हैं। ऐसे सूत्र, चिकित्सा, इंद्रिय, ऐसे अलग अलग होते हैं 8, ठीक है। किसी के 7 होते हैं, किसी के 9 होते हैं, अलग अलग संहिताओं के। इसके अलावा मेरा पदार्थ विज्ञान, इतिहास और संस्कृत ये था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में मतलब अपने द्रव्य गुण होता है, जिसमें आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो कंप्लीट, कि ये इंडिविजुअल ड्रग क्या क्या काम करती है। और रस भेषज पढ़ते हो। रस में क्या होता है, पारद और काइंड ऑफ मतलब कि जो विष द्रव्य वगैरह जिनसे जो ड्रग्स बनती है वो हम पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर इसके अलावा मेरा पैथो था। अब ये जो मेरे मॉडर्न मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, इनका हम आयुर्वेदा एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं। जैसे पैथो को रोग निदान बोलते हैं, तो हम आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ओके उनके टर्मिनोलॉजीज, और हमारे डिजीज के नाम भी अलग होते हैं, तो हम वो भी पढ़ते हैं।
और मॉडर्न वाले भी पढ़ते हैं। अब हम्म, वो स्टूडेंट पे इंटरेस्ट, मतलब उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको मॉडर्न वाला कितना पढ़ना है। हम्म, हमें इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आप पीजी कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा डीपर लेवल पे। ओके, बाकी मैंने अभी पीजी परस्यू भी नहीं की है, तो मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बता पाऊंगी, बट जितना मुझे पता है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म, और थर्ड ईयर में मेरे पीडिया, गायना, मतलब गायनेकोलॉजी और स्वास्थ्य, जो कि हाइजीन, इसमें प्रोग्राम्स, जो नेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं वो भी हमने पढ़े थे। हम्म, और चरक चरक का जो फर्स्ट पार्ट है, पूर्वार्ध है, वो मेरा सेकेंड ईयर में था, और उत्तरार्ध जो था वो मेरा थर्ड ईयर में था। तो मतलब चरक संहिता हमने पढ़ी। सुश्रुत हमारी फोर्थ ईयर में आती है। और इसमें इसके अलावा हमने सर्जरी पढ़ी थी, ईएनटी पढ़ा था, ऑप्थेल्मो भी। तो ऑफकोर्स अब इनका आयुर्वेदा एस्पेक्ट भी पढ़ा है मैंने। और एक काय चिकित्सा, जिसमें अगर हम बोले तो मेडिसिन जो करते हैं हम्म, कि मतलब कोई बीमारी है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे आप। और योग दिए जाते हैं। योग मतलब जैसे अपने पढ़ते हैं ना, चित्र खरीद की या फिर त्रिफला, ये योग है। मतलब हाँ, मतलब जैसे कि बोल दिया। टैबलेट्स होती है, अरे मतलब कि जैसे टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स में अलग अलग सॉल्ट होते हैं, हाँ, कंपोजिशन है ना। सॉल्ट, हाँ। हाँ या तो वो कॉम्पोजिशन जैसे बना, उसके बाद में आपके सामने जो टेबलेट आ रही है ना, तो उसका कोई एक नेम, मतलब नेम है ना। तो वो जो नेम है ना, मतलब जो भी आप गोली ले रहे हो, वो हम उसको योग बोलते हैं। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ऑयल फॉर्म में हो, चाहे वो मतलब चूर्ण के फॉर्म में हो, क्वाथ के फॉर्म में हो, पाउडर। आसव, अरिष्ट, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ओके। हम ये सब पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, रिसर्च, ये। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये करते हैं। ओके। और फिर और उसके बाद में ये 4.5 साल का होगा, क्योंकि फोर्थ ईयर हमारा जो है वो 1.5 साल का होता है। फिर 6 6 महीने की 2 इंटर्नशिप्स होती हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम्हें कौन सी करनी है पहले। 6 महीने की आयुर्वेदा होती है और 6 महीने एलोपैथी, क्योंकि आपको इमरजेंसी थोड़ा बहुत आप वैसे हमें अलाउड नहीं है कि हम मॉडर्न मेडिसिन लिख सकें ऑन पेपर प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, फॉर दैट पर्पस हमें करनी होती है। ओके। सो ओवरऑल कैसा था मेरी अब ये? देख, सबके अपने अपने तो सबसे मतलब। पहले मुझे ये बता, तूने हिंदी से हम्म, कैसे डील किया? ये हाँ, तो अभी मतलब तुझे ये भी बहुत समझ ही में आ रहा होगा कि मैं मेरी बोलचाल में भी हिंदी आ चुकी है ना। बोलचाल में तो आ चुकी है, पर तू तेरी बोलने में भी मतलब प्रोनाउंसिएशन तेरी हिंदी की बहुत इंप्रूव हो गई है, पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। हाँ, और मेरी लिखने की भी अच्छी हो गई है। मैंने संस्कृत भी डील करा है, सो यू शुड प्राउड ऑन मी। या, आई एम फीलिंग राइट नाउ। या तो मतलब या सब्जेक्ट्स के नाम याद रखे हुए बड़ी बात है यार। दैट्स अ ग्रेट थिंग। क्या यार, वो मुझे भी लगता है कि मैंने क्या करा है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चीज, मेरे लिए तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज थी ये। और आए दिन मेरे को चैलेंज फील होता था, और मैं भूल भी नहीं सकती कि मेरा फर्स्ट ईयर कैसा था। मतलब पूरे डिग्री में ही जो रहा है, क्योंकि हर बार आपको नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नए टर्मिनोलॉजीज आ रही है। और अब जब तक मेरे ये प्रॉब्लम दूर होती थी कि जब तक इंटरेस्ट नहीं आ रहा हम नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं तो कब तक नहीं कर रहे हैं। पेपर तो अपने टाइम पे आएंगे ना। वही, पास होने के लिए 50% मार्क्स लाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो 50 भी नहीं आएंगे। वही तो। हाँ, पर ठीक है, तो मतलब इम्प्रूवमेंट काफी होगी ना उस चक्कर में तेरे तेरे में। देख, वो बस प्रेशर की वजह से हो गई। बाकी मैं भी बोलूंगी कि मेरी बहुत अच्छी अभी भी नहीं है, बट काम चला, वो डिग्री हो गई तो या। ओके। अब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि शायद जो स्कूल में बैठती थी उससे तो बहुत 70 80% बेटर हो बहुत चुकी है। आराम से। भाई मेरे को तो चंद्रकांता मैम याद है, और उनके डंडे याद है। मुझे वो मैम कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैम का क्या था, तुम्हारे 1/4 नंबर मैम टारगेट देती थी अपन को कि 10 में से 10 जिसके आए वो बचेगा, जिसके 1/4 नंबर कटे उसको एक डंडा, तुझे अगर याद हो तो। और यार मेरे कभी मुझे हिंदी में कभी 10 नहीं आ सकते, और मेरे हमेशा वो पढ़ते थे। यार मेरे को याद क्यों नहीं भैया है ये इंसिडेंट?
क्योंकि तुम्हारी हिंदी अच्छी थी। ठीक है। जो मेरे साथ पिटते थे उनको पता है। मुझे याद है कितना ही तुम बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारे आ जाएंगे फुल, लेकिन एक हिंदी है जो कभी नहीं आएंगे, और उसमें तुम्हारे वो और पक्के मनी दो होते थे चार। ज्यादा, मनी की भी यही हाँ हालत होती थी। वही बहुत सारे होते थे, तुझे याद हो तो। मुझे तुम दोनों में ऐसा से तो याद हो, क्योंकि तुम्हारे और सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ जाते थे, पर हिंदी के लिए तुम्हारा रोना सेम होता था। तो मुझे याद है। हाँ, और मुझे तो स्मृति की ये भी अच्छी याद है थी। यार। हाँ, स्मृति की अच्छी थी भाई, उसके बदौलत ही तो मैं संस्कृत में मतलब उसका डिट्टो में चेपती थी। और मैं जब वो 8th में छूटी थी ना, मैं ऐसे खुश थी, मैं जंग जीत ली मैंने। और जब मैं मतलब हिंदी हटी थी 10th में, तब भी। और मुझे क्या पता कि भाई उल्टे आएंगे ये दोनों सब्जेक्ट जिन पे हमने जश्न मनाया है। वही तो। पर ठीक हाँ, है, अच्छी तो बात है, इम्प्रूव हो गया यार, कोई बात नहीं। अब तो यही बोल तू। तब तो या देख, सच बताऊं, मेरा कॉलेज में भी हाल तो ऐसे था, क्योंकि सारे सारों की अच्छी थी, काइंड ऑफ, तू मान सकती है। मोस्ट ऑफ हम्म। 95% मतलब बच्चों की हिंदी तेरी संस्कृत अच्छी हिंदी थी। जिस लेवल की थी ना भारती, उस लेवल से सबकी अच्छी नहीं होती है। सो दैट्स नॉट अ पॉइंट टू कंसीडर। हाँ, ठीक है, पर या कोई बात नहीं, अभी आपको अभी रहना तो अच्छे चाहिए। लेवल पे है ना, वो मैटर करता है। तेरे को लग रहा है तो मैं ये भ्रम मिटाना भी नहीं चाहूंगी। नहीं, मेरे को सच में इम्प्रूवमेंट लग रही है तेरी हिंदी में तो। ठीक है, मूविंग बैक टू टॉपिक। कि अभी जैसे तुम लोगों का हो ऑलमोस्ट होने वाला डिग्री, उसके बाद जैसे आफ्टर बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर, तुम लोगों के पास क्या करियर हाँ, अपॉर्चुनिटी डॉक्टर डॉक्टर बोल बोल बोल। ठीक है यार। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है तुम लोगों के पास? देख, एक तो ऑफ कोर्स कि आप पीजी पीएचडी कर सकते हो, हाँ। पहली चीज। दूसरा, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, और ऑब्वियस। अपने खुद के कॉम्बिनेशन लॉन्च कर सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको नॉलेज है, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, ऑफकोर्स सैंपल बैच क्लियरेंस वो सब कुछ होगा। और देख, अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखो तो आप अपना ना ऐसे कुछ डिफरेंट सा यूनिक सा भी कर सकते हो। जैसे कि आपने कुछ फिक्स क्लाइंट्स ढूंढ लिए, जहां पे आप उनको अर्ली मॉर्निंग फ्रेश जो है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको आयुर्वेदिक शॉर्ट्स या कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कुछ घंटे का है, और इनिशियली तुमको सिर्फ एक मतलब वही चाहिए, डिलीवरी मतलब जो आपको डिलीवरी करके दे दे। हाँ। ठीक है, या फिर आयुर्वेदिक बेस्ड आप कुछ खाना बनाओ और वो अपना एक फूड ट्रक खोल सकते हो। करना वो कुछ भी कर सकता है। वही मतलब वास्ट अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, आप खुद का मतलब खुद ड्रग्स उगाओ, उनको बेचो, ये भी कर सकते हो। सीआरए भी एक होता है, इसमें क्या होता है, ये इसमें बेसिकली ये गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसमें आप हम्म। टोटली आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, आपको एक हम्म। गुरु मिलता है। और वो गुरु चाहे एक पर्सन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो सकता है। और वहां पे आपको 1 साल उन मतलब रहना होता है। लेकिन ना एक बड़ी अजीब सी इसमें कंडीशन होती है कि घर से आपको 250 किलोमीटर से मतलब दूर ही लेना होता है, ताकि फिक्स आप है। गुरु के पास रहो, लाइक गुरुकुल टाइप। क्योंकि अच्छा। उस चीज को प्रमोट करना है ना, गुरु शिष्य की, जैसे शिष्य गुरु के पास पढ़ने जाते थे, काइंड ऑफ थिंग। ओके, समझ रहे हो? गुरुकुल कल्चर। हाँ, तो हाँ, गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोट करने के लिए शुरू किया था। अच्छा चल रहा है ये, मतलब इंटरेस्ट है लोगों को इसमें, बच्चों को। हाँ, जो ये करते हैं वो अपना क्लिनिकल सेटअप लगाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। जो सीनियर्स हाँ। हैं जो कर मतलब उन्होंने करा है। अच्छा। अच्छा ऑप्शन है ये भी, जिसको कंप्लीटली मतलब आपको पता है कि हाँ, मुझे बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की और क्लिनिकल एक्सपोजर की जरूरत है। अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं कि आपको कैसा गुरु चाहिए भी। आपको मतलब ईएनटी वाला चाहिए, केसी वाला चाहिए, क्या आप रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो ऑप्शंस। ऑफ कोर्स पेपर भी होता है, ऐसे नहीं आप जा सकते, जो कि जैन फेब के आसपास होता है। अच्छा। और ऐसे पीजी एंट्रेंस का भी पेपर होता है। हम्म। और या ये मतलब ब्रॉड लेवल मतलब अगर हम देखें तो ये ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा डिप्लोमास भी होता है,
तो 2 महीने के, सॉरी मतलब 2 साल के, 1 साल के, 6 महीने के, 8 महीने के, चाहे पंचकर्मा हो, चाहे सर्जरी हो। जैसे 2-3 साल पहले ही बीएचयू में शुरू हुआ था कि सर्जरी और पीडिया, इन 2 के डिप्लोमा होते हैं। हम्म, और साउथ में आप पंचकर्मा के करना चाहो, कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हो, अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत कुछ है। ओके। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो आप बेरोजगार नहीं होगे और आप एक बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। ऑब्वियसली रेजिंग फील्ड है ये, और बेरोजगार का तो ऑप्शन ही नहीं और है। अभी तो बूमिंग टाइम है इसका, क्योंकि जब वही। इसको एक्सपोजर मिला तो अभी लोगों ने सिर्फ इसको एक वो काढ़ा या ये सब सब इस चीज से इसको सोच रखा है, बट नहीं, एक्चुअल में से बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो वही आम ना, पब्लिक अभी इतनी फेमिलियर नहीं है। आम पब्लिक होती भी नहीं है ब्रो जल्दी से, तो आम पब्लिक इज नॉट अवर टारगेट, सो लेट देम बी। और ठीक है। ठीक है। और मतलब तुझे क्या करना पर्सनली, अभी तेरा क्या मोटो है? पीजी तुझे नहीं करना तू बोली? पहले नहीं करना था, अच्छा, अब करनी है। ओके। पेपर दे रही फिर तू? अगर मैं एलिजिबिलिटी के मतलब क्राइटेरिया में आती हूँ तो आई हम्म, ट्राई। बाकी इस पर मेरी मतलब प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है किसी ना किसी कारण से। मैं साइड बाय साइड बहुत सारी चीजों में इंगेज हूँ। अच्छा। तो हम्म तो आई ट्राई कि 2026 में मैं उठा लूँ एक सीट अपने पसंद के कॉलेज और अपना पसंद की स्ट्रीम में। आई ट्राई माय बेस्ट ऑल द और शायद बेस्ट। कर भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर लेगी ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से होगा। वो तो तेरे को पता ही है, अगर मैं सोच लूँ तो मैं कर लूंगी। आई एम स्टिल दैट पर्सन। ये ये रियल वो बस पार्टी। बस वो नियत में खोट जब आता है तब भयंकर आता है, और जब जब चढ़ती है कि हाँ चाहिए ये चीज, तब कर सकते हैं। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं उस वजह से भी इतने एफर्ट्स नहीं दे पा रही। और यूं भी मैंने तेरे को बोला ही कि बहुत कुछ चल रहा है, हम्म, तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है स्टडी आवर्स। अगर मैं चाह भी रही हूँ ना तो वो नहीं हो पा रही है मेरी सिटिंग। ओके, कोई बात नहीं, 26 में हो जाएगा, इजीली क्लियर होगा, माइंड तब अच्छे से होगा, अच्छी कॉलेज ली जाएगी, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। आई ट्राई। और ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे आयुर्वेद अभी मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो और काफी इसका खुद का पर्सनली भी जो है लोगों के बीच में और बढ़ रहा है मतलब। एक्चुअली ना इससे मुझे ना, जैसे लोग पता है कि ये चीज और समझते हैं कि ना आयुर्वेदा को ना वो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज कर लिया या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये थिंकिंग है ना कॉमन हम्म, सिटीजन्स की। बट ऐसा हाँ, ये बहुत गलत है। आप इसको मेडिसिन की तरह ट्रीट करो, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, आप एज अ फूड सप्लीमेंट भी इसको यूज कर सकते हो कुछ एक्सटेंड तक, पर हर चीज को नहीं। हम ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर ड्रग को, पर आप मतलब सब कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हम्म, बोलते हैं ना कि पथ्य अपथ्य नहीं करते लोग। मैं मेरे घर की बात कर रही हूँ, अभी भी ना मैं उन लोगों को यकीन नहीं दिला पाती कि इसको आप एज अ फूड सप्लीमेंट मत समझा करो। ये जो अच्छा, ये एक ना मेरे को लग रहा है एक लैग आ रहा है बहुत मतलब बड़ा। वही कि बट हाँ, होता है रे, थोड़ा कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसनोमर्स कुछ बन चुके होते हैं जो दिमाग में, मिसकंसेप्शंस बन चुके होते हैं, वो निकालना बहुत टाइम लगता है, उसमें अपन इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते हो। कोई ट्राई भी तो नहीं कर रहा। ट्राई कर रहे हैं भारतीय, ट्राई सब करते हैं, कौन अपने फील्ड को एज अ रियलिटी नहीं दिखाना चाहता, बट लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, तो उस चीज के लिए कब तक लड़ाई लड़े, वो भी है ना। हाँ, तो तू इस आंसर के थ्रू ये बात बताएगी कि मॉडर्न जो हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट हो रहा है अभी आयुर्वेदा, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स है जो सोसाइटी को मिलने वाले हैं, या फिर एज अ देख, इंडिविजुअली आयुर्वेदा आयुर्वेदा के को ना मिलने वाले हैं? 2 ऐसे एम होते हैं कि एक तो जो बीमार है उसको आप ट्रीट करो, और जो ऑलरेडी स्वस्थ है ना उसको हम्म, स्वस्थ रखो। ये उनका हम्म, आयुर्वेद का प्रयोजन है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ठीक हम्म, है। अच्छा था। भैया फ्लो तोड़वा दिया अगर ये सब बोल गए। ठीक है, बोल बोल। हाँ स्वस्थ तो स्वस्थ रखना। हाँ।
या ऑफ कोर्स यार, हाँ बोलो भाई, अपना वो प्रदर्शन करो कि हाँ हमारी भी हिंदी संस्कृत अच्छी है, हम ऐसे ही हाँ पहले ठीक है हाँ वो। तो वही है कि जो हेल्दी है ना उसको हेल्दी रखना है, तो आप आयुर्वेदिक जो ये लाइफस्टाइल और इसको मतलब जो इंटीग्रेट हो रही है ना मॉडर्न लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा, तो आप इससे आप और हेल्दी रह सकते हो, आप प्रिवेंट कर सकते हो, बीमार नहीं हो इस चीज को। हाँ मतलब जो ये कोविड वगैरह के टाइम पे जो सिचुएशंस हुई थी वो अगर लोगों को आयुर्वेदा के तो जैसे एक्सपोजर इम्यून होते। बूस्ट करने के लिए हाँ। आपको आर्ट्स ले सकते हो, या फिर इनिशियल स्टेज पे ही आप ट्रीट कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स पे मत जाओ। हम्म। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि हम बोलते हैं निदान, तो मतलब किस किन किन कारणों से हो रहा है वो, तो उसको पहले ही अवॉइड कर लो। प्रिकॉशंस रखना अपने। हाँ प्रिकॉशंस रख लो, या फिर जैसे कोई आप सब लोग को फीवर आता है, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है हमारे लिए, तो उससे पहले हमारा शरीर टूटता है, अगर हम उस चीज को हमें पता है कि हाँ ये उसका निदान है, ये है वो मतलब पूर्व रूप है ये इसका ना, हम्म। ठीक है, तो हम ये इसी लेवल पे अगर ट्रीट कर लेंगे तो हमको डॉलर तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे कि फीवर का हम बोलते हैं भाई उसके बाद तुम कुछ खाओ मत, एकदम फास्ट पे चले जाओ, मतलब थोड़ा बहुत लिक्विड ले लो अगर तुम्हें भूख लग रही है, फीवर के बाद तो फीवर आने से पहले ही, पहले क्या? जैसे शरीर टूट रहा है, सो जाओ हम्म। चुपचाप जाके, मैं लिटरली ऐसे करती हूँ, मैं सो हम्म। जाती हूँ, या फिर थोड़ी बहुत जो दवाई जैसे हम लोग हमारे पास जो होती है आयुर्वेद वाली, हम्म। तो हम ले लेते हैं, फिर वो हम्म। आने नहीं देते, क्योंकि आने के बाद तो फिर शरीर पूरा, फिर वो 2 दिन खराब होते हैं, पहले ही प्रिवेंट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, सिम्टम्स को कंट्रोल कर लो तो बेटर ऑप्शन है, मैं तो मतलब पहले वही ऐसा कि नहीं करती थी, आई वुड से कि शायद वही एक साल हुआ है कि अब मैं चीजों को बहुत सीरियसली लेती हूँ, एनालाइज करती हूँ। मैं पहले बीमार बहुत रहती थी, अब नहीं, क्योंकि अब मैंने जो मुझे दिक्कत होती थी मैंने उनकी पूरी स्टडी कर ली, तो मैं पहले ही प्रिकॉशंस ले लेती हूँ कि हाँ मुझे पता है ये होने वाला है, ठीक है भाई इस पे ही आ जाओ, ये ले लो, ऐसा, या फिर ये ओके मत सो खाओ, ये मत करो। तो मतलब यही आयुर्वेदा का एक मोटो भी बोल सकते हैं, जो कि अगर मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट करे तो हो सकता है कि ये प्रिवेंट करेगा आपकी कंडीशन को वर्स होने से, अगर आयुर्वेद इंटीग्रेट किया जाए मॉडर्न हेल्थ केयर में तो। आपको तबीयत खराब ही नहीं होने देगा अगर आप हाँ प्रॉपर प्लस उसको पॉइंट, फॉलो कर रहे हो। इम्यूनिटी खराब बढ़ेगी इन चीजों से अपनी। सिर्फ, हाँ आप वन ऑफ द एस्पेक्ट में बोल सकते हो कि इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम्म। पर हाँ आप भी मतलब वो आपको मेंटली मतलब मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, पीस। जो बंदे कम खाते हैं ना उनका माइंड ज्यादा एक्टिवेट रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे लोगों को जब स्ट्रेस होता है ना तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं खुद को अच्छा फील कराने के लिए, मुझे लगता है वो सबसे हाँ बेकार चीज है, जो कि मैं भी कुछ करती लोगों थी का पहले, होता है। अरे मैं खुद बिल्कुल। करती थी, अब मैं नहीं करती। हम्म। अब कुछ नहीं खाना या फिर कुछ लिक्विड ले लेना है, अगर बहुत ज्यादा ऐसा मन कर रहा है कि क्रेविंग्स हो रही है कि मूड अच्छा करने के लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं लेना। और ना जब आपका खाली पड़ जाता है ना तो आपको सोचने समझने की शक्ति आ जाती है ज्यादा, आप हम्म। अलग अलग पीओवी से सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो, जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है, आपको अपना पीओवी पता है, आप सामने वाले का भी समझ आते हो, एक जो थर्ड पर्सन देख रहा है उसका पीओवी भी आपके दिमाग में आ जाता है, फिर आप तीनों को एनालाइज करके कंक्लूजन क्रिएट करते हो कि क्या कैसे चीजें फिगर आउट होंगी, कौन तो वो कितना गलत है। तो क्या तो ये प्रमोट कर रही है कि आपको अगर कुछ डिसीजन लेने हैं और आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो भूखे रहो 2 दिन फिर एक दो सोल्यूशन पे दिन आओ। भूखे मत रहो यार, यार देख सबके अपने अपने वो होता है, वे होता है डील करने का, मैं मेरा बता रही हूँ कि हाँ अब इस वजह से मेरे को एंगर इश्यूज भी कम है। तेरे को हम्म। पता है पहले मेरे को मतलब ऐसे गुस्सा आता था, ऐसे थोड़ी सी बात पे चाहे कोई भी हो मैं किसी हाँ को भी हाँ। नहीं बख्शती थी, अब नहीं, अब मेरे को जल्दी से गुस्सा मतलब गुस्सा नहीं आता, आता है तो मैं बहुत कंट्रोल कर जाती हूँ, मैं अब रिएक्ट नहीं करती, मैं ना मैं किसी भी फालतू डिबेट में अब एंटर करती हूँ, मैं चुपचाप ऑडियंस बन जाती हूँ ओके, माइंड का काम नष्ट हो गया तेरे में। बहुत ऐसे ही नहीं आया भाई, बहुत कुछ लगा है इसके लिए चलो अच्छी पर बात ठीक है, बता रहे अच्छा चेंज है ये, अच्छा चेंज है हो। हाँ, आई ऑल्सो लाइक इट। ओके,
सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आयुर्वेदा का फ्यूचर है आने वाले टाइम में वो कैसा है, लाइक हाउ डज द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा लुक्स लाइक? ब्राइट ब्राइट ब्राइट, बहुत ब्राइट इन द सेंस मतलब क्या लगता है, कोई कुछ ऐसा पॉइंट या एग्जांपल देके बता। लोग कम बीमार पड़ेंगे, ऑफ कम कोर्स। बीमार पड़ेंगे और हाँ बोल। हाँ बोल बोल। अरे वही कि मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे जैसे प्रिवेलेंट होगी, जैसे अभी अपन ने वही हेल्थ केयर वाला इशू मतलब अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी है ये आंसरेबल कि जो लोग इस चीज को अपनाएंगे वो आने अभी वाले देख, आयुर्वेदा में ना हम ये भी प्रैक्टिस करते हैं। अब तो एक चीज देख, अभी ना लोगों के पास मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक ठीक है? है। और ना लोग जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लोगों से। लेकिन अगर वो मतलब आयुर्वेदा को फॉलो करें, हेल्दी डाइट लें, साथ में आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करो जो कि आयुर्वेदा के अंडर ही आती हैं, ठीक है? योगा करो, मेडिटेशन करो, ये उसके मतलब उसी के आप इंक्लूड कर सकते हो आयुर्वेदा में। ये हम करते हैं, मतलब माना, मतलब पढ़ते हैं इस सब बारे में, है ना? तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। ओके सो हाँ, मतलब मेंटल हेल्थ वाला पॉइंट तेरा काफी मुझे अच्छा लगा कि आने वाले टाइम में लोगों के पास अपने मेंटल हेल्थ के लिए ही सबसे ज्यादा, मतलब वही सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होगी क्योंकि वही सबसे ज्यादा डेमोलिश्ड होगी उस टाइम पे। सो आयुर्वेदा में हेल्प पीपल इन दैट, क्योंकि और कोई सोर्स दिख इट नहीं रहा विल, उतना इट अच्छा। विल, मे नहीं, इट विल, ऑफ राइट। कोर्स, इफ यू फॉलो इट, या। ओके सो अगर कोई भारतीय आयुर्वेदा में ऑलरेडी है या फिर आना चाहता है तो उसको तू क्या एडवाइस देगी? देखो, एज अ साइड ऑप्शन चूज करके मत आओ कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस में इंटरेस्ट नहीं था, बैठने में इंटरेस्ट नहीं था, तो हम बीएमएस में आ रहे हैं। इस माइंड से मत आना। आओ तो मन बना के प्रॉपर रिसर्च करके आना, जो आपको सही एक मतलब पैसे के पीछे मत भागना कि मतलब इसमें कम पैसा है, ये सब भी मत सोचा करो। अगर तुम इनपुट दोगे ना तो बहुत है। मैं यार मैं पास्ट भारती के पर्सपेक्टिव से ये बात आंसर दे रही हूँ। तो मैंने ओके एक साइड ऑप्शन ही चूज किया था इसको। तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि आप ना सही टाइम पे सही चीजें नहीं कर रहे होते। जैसे कि टेक्निकली अगर मेरा एक्सपोजर अच्छा होता ना तो शायद मेरी आयुर्वेदा बहुत अच्छी होती, मुझे बहुत नॉलेज होती। मतलब आज मैं शायद खुद का अपना क्लिनिक भी मेरा साइड बाय साइड चल रहा होता मुझसे, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो मेरे को अब एक ड्रॉबैक है, मतलब मेरे को एक ये नुकसान हुआ। राइट। तो आप प्रॉपर माइंडसेट से एंटर करो, बहुत अच्छी बहुत प्यारी फील्ड है अगर आप इसको पढ़ोगे तो। और आपको तब अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज से ट्रीट नहीं करना, आपको कास्ट औषधियां में मिल रही हैं, आप लाइफस्टाइल से भी ट्रीट कर पा रहे हो, आपको रस औषधियां भी मिल रही हैं, आपको सिंगल ड्रग से भी आप ट्रीट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको आगे बढ़ो, उसको आगे मतलब लेके जाओ। राइट। ओके सो सब रिजल्ट देते हैं। हाँ मतलब आई थिंक ये बेस्ट एडवाइस है जो तू दे सकती है अपने जूनियर्स को। और सो दिस वाज ऑल अबाउट our BAMS and Ayurveda. Thank you so much for all this information. So guys, that was a fun conversation with Bharti Chopra. And we really enjoyed the episode. Hopefully you will do too. Keep watching Palak Jhurar, the Anta Talks. Do like, share and subscribe. Thank you so much. Share it too as much as you can. Yeah.